गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन स्टार्ट करेंगे स्टैटिक्स में चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी। इसमें है मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी। ये भी आपके एक बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें बहुत ही इजी है, वो ज़्यादा इजी है। केवल सिंपल सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, बस ये अप्लाई करके अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले अपने को ये देखना है कि सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है। कि होती ये है कि एक से लेकर 10 तक अपने को कोई भी एक चीज़ दी हुई रहती है, कोई ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, तो ये ऑब्जर्वेशन का अपने को निकालना है कि इनका एवरेज क्या बैठेगा, तो इसका सेंटर पॉइंट क्या होगा। तो इसको अपन कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, ये क्या होती है कि ये दो प्रकार की होती है। एक होती है ये मैथमेटिकल सेंट्रल टेंडेंसी। मैथमेटिकल सेंट्रल टेंडेंसी में ये होता है, फर्स्ट होता है अर्थमेटिक मीन और एवरेज। ठीक है, दूसरा होता है ज्योमेट्रिकल मीन और तीसरा होता है आपके हार्मोनिक मीन। ठीक है, अपन इसको एक एक करते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि देखो ये अर्थ में ज्योमेट्रिकल मीन और हार्मोनिक मीन तो आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, तो केवल आपको यही है कि अर्थमेटिक मीन ही आपके कोर्स में है और इसी पर सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं, तो अपन इसको पढ़ते हैं। और इसका सेकंड है आपके पास में है, एक तो हो गया आपके अर्थमेटिक सेंट्रल टेंडेंसी, दूसरा होता है आपके पास एवरेज ऑफ पोजीशन। ठीक है, एवरेज ऑफ पोजीशन। इसमें अपन पढ़ेंगे मीडियन एंड मॉड, मीडियन एंड मॉड। ठीक है, ये आपके 9th में भी आपने पढ़ा है और 10th में भी अपन पढ़ेंगे। पर 9th में तो क्या ओनली बेसिक था, उसमें ग्राफिकल मेथड था और इसमें अपने क्या है मैथमेटिकल मेथड है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपन अर्थमेटिक प्रोग्रेस, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, देखो अर्थमेटिक मीन में क्या होता है कि अपने को इसको अपन क्या बोलते हैं, AMB बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन और एवरेज। ठीक है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है कि अगर अपन को कोई भी, जैसे एक क्लास में 10 स्टूडेंट है, उनके 10 के मार्क्स अलग अलग है, तो इन मार्क्स को अपने को, इन मार्क्सों में से अपने को ये देखना है कि भाई एवरेज मार्क्स कितना आए। ठीक है, ऐसे कैसे बहुत सारे एग्जांपल है कि जैसे एक ऑफिस में मंथली, एक ऑफिस में 10 एम्प्लॉय है, 10 एम्प्लॉय की सैलरी अलग अलग है, तो इसमें अपने को इसकी एवरेज सैलरी क्या होती है वो अपन इसमें क्या करेंगे, अर्थमेटिक मीन, और इसको अपन कहते हैं एवरेज। ठीक, इसमें ही इसका जो फार्मूला होता है वो बहुत सिंपल है, जो आपने पढ़ा होगा, वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये बहुत ही इजी है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब अपने को जो कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उस ऑब्जेक्ट का अपने को करना है सम। ठीक है, या अपन ने ऐसा भी कह सकते हैं कि जो ऑब्जर्वेशन अपन करते हैं, भाई जैसे कोई क्रिकेटर है तो उसके 10 इनिंग्स के रन, वो क्या हो गया आपका ऑब्जर्वेशन हो गया। और या फिर इसकी किसी की मंथली सैलरी, तो वो भी क्या हो गया आपका ऑब्जर्वेशन हो गया। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में भी उसके काउंटिंग करो कि भाई एक क्लास में 10 स्टूडेंट है, तो 10 तो क्या हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और 10 स्टूडेंट के जो मार्क्स आए तो वो क्या हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि अपन ने इनका सबका क्या किया सम। ठीक है, अब अगर अपन इसको थोड़ा सा इस तरीके से पढ़े कि सिग्मा एक्स, मान लेते हैं कोई सा भी ऑब्जर्वेशन है एक्स, सिग्मा का मतलब होता है इनका सम का सिग्मा एक्स अपॉन एन होता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर इसको ऐसा लिखो तो जैसे ये x1, x2, x3, x4, जितने भी ऑब्जर्वेशन है इन सबका सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इसको अपन क्या करेंगे, एन क्या है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर है, ये आपको समझ में आएगी। ये अपन ने
9th में भी पढ़ा था और अब अपन इसको 10th में भी पढ़ रहे हैं। अगर थोड़ा सा मैं आपको क्या है इसके एग्जाम्पल करवा देता हूँ, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा कि इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे। देखो अपने को ये दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल लिया मैंने, इसमें ये दिया हुआ है द मंथली सैलरी ऑफ 5 एम्प्लॉयज ऑफ ए स्कूल आर, कि एक स्कूल में 5 एम्प्लॉय की मंथली सैलरी RS 8,000, 5,000, 4,000, 2,500 और 1,500 रुपए रेस्पेक्टिवली, मतलब 1,500 रुपए है। ठीक है, फाइंड द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। अब अपन ये देख रहे हैं कि एक एम्प्लॉय को एवरेज सैलरी कितनी मिल रही है, भाई किसी को ज्यादा, किसी को कम, किसी को बहुत ज्यादा। तो अपन ये देख रहे हैं कि भाई स्कूल का एक एवरेज कितना है, भाई एक एवरेज स्टूडेंट, एवरेज एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है। ठीक है, तो अपने पास एवरेज निकालने का फार्मूला पहले आपको याद होगा। एवरेज का मतलब हो इसमें होता है, इसमें सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो गया, मंथली सैलरी हो गई ऑब्जर्वेशन। तो यहां पर लिखो सम ऑफ मंथली सैलरी। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गए, 5 एम्प्लॉई है। तो यहां पर लिखो नंबर ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, अब देखो इसमें अपने को क्या देगा, सम ऑफ मंथली सैलरी। इसका मतलब है कि अपने को इन सारे सैलरी का सम करना पड़ेगा। तो फर्स्ट में जैसे 8,000, फिर है 5,000 प्लस 4,000 प्लस 2,050, फिर ये 1,500। क्लियर। अपन ने क्या किया, सम ऑफ मंथली सैलरी। सम का मतलब होता है इन सबकी सैलरी, जो भी अपने को ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है उस ऑब्जर्वेशन का अपने को सम निकालना है। तो मैंने इन सबका क्या किया, 8,000, 5,000, 4,000, 2,500, 1,500 का अपन ने क्या किया, सम कर दिया। ठीक, फिर मैंने इसके नीचे क्या लिखा हुआ है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, 5 है, तो मैंने ये किया 5। ठीक है, अब इन सबका अगर अपन सम करेंगे तो इन सबका सम होगा आपके पास 21,000। ठीक है, आप इसका सम करके देखिए, इन सबका सम होगा 21,000। अगर अपन 21 में इसका डिवाइडेशन करेंगे तो ये तो हो जाएगा 4,200। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। तो इसका मतलब क्या है कि एक एवरेज जो सैलरी है वो है कितनी, 4200। क्योंकि अगर किसी को ज्यादा मिल रही है तो किसी को कम भी तो मिल रही है। अब 4200 अगर 5 स्टूडेंटों को 5 एम्प्लॉय को मिलेगी तो वो सैलरी आपकी क्या हो जाएगी, 21,000। मतलब अगर अपने को यही निकालना है कि इसका एवरेज मंथली सैलरी कितनी है, तो अपन ने यहाँ निकाला एवरेज मंथली सैलरी, सम ऑफ मंथली सैलरी अपॉन एम्प्लॉयर ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज तो है 5 और इनकी सैलरी है ये। ठीक है, अब इन सैलरी को अपन सम करेंगे तो सम तो हो जाएगा आपके पास 21,000 अपॉन 5, इसको डिवाइडेशन करेंगे तो ये 4,200 आपके आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 17.1। अब है एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में अपने को दिया हुआ है इफ मार्क ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास इन मैथमेटिक्स। ठीक है, अब क्या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 10 स्टूडेंट है। ठीक है, ठीक, ऑफ क्लास इन मैथमेटिक्स। ठीक है, अब उनके 10 स्टूडेंट के मैथमेटिक्स में सबके मार्क्स आए हैं 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48, 52। ठीक है, 10 स्टूडेंटों के सबके अलग अलग मार्क्स आए हैं। तो अपने को ये पूछा गया है कि इस क्लास में एवरेज मार्क्स कितने होंगे। ठीक है, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि इसका मीन कितना होगा। तो इसका मीन का अपने को फार्मूला, इसको
ये अर्थमेटिक मीन है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, मार्क्स है, सम ऑफ ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। हाँ, हर बार अपना ऑब्जर्वेशन क्या हो गया, चेंज हो गया, कभी सैलरी आ गया तो कभी मार्क्स आ गया, ठीक है। ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट ये 10, अब इसमें वैल्यू रखो आप, अगर अपन इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये तो हो गया 52, ये है 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48 और 52, ठीक। अब अपन ने क्या किया, यहाँ तक तो ये इनका सम लिख दिया। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं अपने पास, 10 है, तो मैंने 10 किया। अगर मैं इन सबका सम करता हूँ तो मेरे पास सम आता है 520, ठीक है। आप इसका सम करके देखना, सम आ जाएगा। सम कर, इसमें मेन जो स्टूडेंट से जो गलती होती है वो गलती यही होती है कि इसके सम में, तो आपको सम बहुत अच्छी तरीके से आ जाना चाहिए कि भाई इनका टोटल का सम, बहुत इजी भी सवाल है, केवल इनका सम आना चाहिए अपॉन 10, ठीक है। ये एक जीरो से एक जीरो कट गया तो अपने पास आंसर आ गया 52, तो 52 यही आपका आंसर है कि भाई एक एवरेज स्टूडेंट को केवल 52 मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। एवरेज पूरी क्लास का जो एवरेज मार्क्स है वो है 52, ठीक है। इसको आप राइट डाउन करो। ये है क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है आपके मंथली सैलरी ऑफ ए असिस्टेंट वर्कर्स इन ए स्कूल आर 1720, 1750, 174, 1760 एंड 1710, ठीक है। देन फाइंड द अर्थमेटिक मीन। देखो अब इसमें अपने को टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं दिया हुआ है, तो वो कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 4 सैलरी दी हुई है। इसका मतलब इसमें एम्प्लॉय कितने हैं, 4 ही होंगे, ठीक है। वर्कर कितने होंगे, 4 वर्कर होंगे, तो 1 2 3 4। अपने को इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो इसको मैं अर्थमेटिक मीन को सिंपल लिख रहा हूं मीन, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा कि आपके सम ऑफ मंथली सैलरी, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक। अब इसमें देखो आपकी सैलरी कितनी है, 1720 प्लस 1750 प्लस 1760 प्लस 1710, ये क्या हो गई, इनकी एवरेज सैलरी हो गई, ठीक है। अपॉन, अब टोटल कितने हैं, 4 ही है, 1 2 3 4, तो अगर अपने को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट या वर्कर नहीं दिया होगा तो भी अपन इनको काउंट करके कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। अगर अपन इनको इन सबका अपन सम करते हैं तो इसका सम आता है 6940 अपॉन 4, ठीक है। इसका अगर आप सम करोगे तो इसका सम आपके पास आएगा 6940। अगर अपन इसका 4 का इसमें अगर डिवाइडेशन करेंगे तो ये तो आपकी बहुत इजी है, ये तो आपको आ जाना चाहिए 1735, ठीक है। ये आपका आंसर है, तो इसको आप यहाँ पर लिख दो RS 1735, तो 1735 इज एवरेज सैलरी ऑफ वर्कर। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है इफ अर्थमेटिक मीन ऑफ डिजिट्स, अर्थमेटिक मीन ऑफ डिजिट, तो ये डिजिट दी हुई है 3 4 8 5 x 3 2 1 इज 4। इसका मतलब है कि अब की बार अपने को क्या अर्थमेटिक मीनिंग क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ है, तो पहले से दिया हुआ है तो इसको a m की वैल्यू कितनी है, 4, ठीक। फिर इसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ओके।
अब अपने को तो इसमें ये पता नहीं है कि भाई कितनी डिजिट है, तो आप गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल डिजिट कितनी है अपने पास 8 डिजिट है। ठीक है, पहले अपना फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला क्या होता है कि ए एम बराबर होता है, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या है डिजिट है, तो यहाँ पर आप लिखोगे सम ऑफ डिजिट्स अपॉन यहाँ पर आ जाएगा आपके नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, अब देखो सम ऑफ डिजिट में ये दिया हुआ है, तो ये क्या है 3 4 8 5 x 3 2 और 1। ठीक है, फिर इसके बाद में अपने को क्या दिया हुआ है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 18 है, तो मैंने यहाँ पर लिखा 18। अब यहाँ पर अर्थमेटिक मीन्स की वैल्यू कितनी दी हुई है 4, तो मैंने यहाँ पर भी वैल्यू लिख दी 4। ठीक है, अब देखो इसमें इसका जब भी यहाँ पर x y z कुछ भी आ जाए तो उनका सम कैसे करना है कि जो केवल मैथमेटिकल वैल्यू है इनका सम करो। ठीक है, और अपने को जैसे ये मान लो ये x है, तो x अपने पास एक्स्ट्रा है, तो इसका आप सम मत करो, कोई बात नहीं, x को साथ में लिखो। देखो अगर मैं इसका 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 और इसका सम करता हूँ तो मेरे पास आता है 26। ठीक है, अब x बच गया तो इसमें मैंने कर दिया प्लस का x। ठीक है, और ये हो गया आपका 8। क्लियर, अब 8 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इस 8 का मैंने इस साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 8 इस साइड आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा 26 प्लस x। अब ये 8 4 जा कितना होता है 32, तो मैंने क्या लिखा कि ये तो हो गया मेरे पास 32 बराबर 26 प्लस x। ठीक है, 26 को आप इधर ले आओ, तो 32 माइनस 26 इक्वल टू x। अगर अपन इसमें 32 में से 26 माइनस करेंगे तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी 6। तो ये अपन इसको कह सकते हैं कि जो x की जो वैल्यू है वो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6। ठीक है, पर ये है इस वाली एक्सरसाइज में 2 टाइप्स के ही क्वेश्चन बनेंगे। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है कि जितने दिए हुए हैं उनको सम करके उनका अर्थमेटिक मीन निकालो। सेकंड में क्या है, अगर आपको अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है तो कोई भी डिजिट पूछ लेगा, जैसे अपने को यहाँ पर x की वैल्यू पूछी तो अपने इस तरीके से अपन x की वैल्यू निकाल सकते हैं। बहुत इजी है, केवल सम ऑफ डिजिट करना है, इनको जोड़ना है, नंबर कितने हैं। अब इन सबको अपन ने जोड़ेंगे तो x अलग है तो x को मत जोड़ो, तो 26 प्लस x अपॉन 8 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 32, और 26 प्लस x, तो 26 को मैंने इधर, क्योंकि जब भी अपने पास ये इक्वल से ऐसे आ जाता है इसका अपन क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपको थोड़ा समझना चाहिए, क्योंकि नहीं अगर किसी के नीचे कुछ नहीं है तो वो 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा, ये 1 का इन सबके साथ और इस 8 का इन सबके साथ। जब भी कभी भी आपके पास इक्वल टू का साइन है और अपने को ये करना, अगर आपको पहले से आता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आता है तो आप इसको सीख लो। कभी भी अगर इक्वल टू में ऐसे आ जाए तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको अपन बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई में इस 8 का इस 4 से और इस 1 का इस 26 के, तो 1 का इस पूरे से, तो इसको कोष्टक में भी कर लो। अगर अपन 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 26 प्लस x लिखा, और इस 4 का मैं यहाँ, अगर यहाँ पर 2 3 4 होता तो इन दोनों में 2 3 4 का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, 8 का अपन ने 4 में मल्टीप्लाई किया तो आ गया 32, और ये 26 प्लस x एजिटेज ही रहेगा। अब ये 32 में से 26 इधर गया तो ये बचा 6, और 6 के साथ में आ गया x, तो इसमें x की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास 6। ये इसका आंसर, इसको राइट डाउन करो। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है रन स्कोर इन 10 इनिंग्स बाय ए क्रिकेटर आर 60 62 56 64 0 57 33 27 9 71, फाइंड द एवरेज स्कोर इन द इनिंग्स। ठीक है, अब अपने को इसमें एवरेज दिया हुआ है, तो सबसे पहले अपने को एवरेज रन निकालना है। तो एवरेज रन, अब इसमें ऑब्जर्वेशन क्या हो गया आपके पास रन, और इनिंग्स हो गई, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गए 10। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा सम ऑफ रन, क्योंकि इसके यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या है रन है, अपॉन यहाँ आ जाएगा नंबर ऑफ इनिंग्स। ठीक है, ठीक,
यहाँ पर आप इसको काउंटिंग करो तो ये हो जाएगा आपके पास 60 प्लस 62 प्लस 56 प्लस 64 और 0, फिर है 57 प्लस 33 प्लस 27 प्लस 9 और प्लस 71। ये अपने क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ का अपन ने क्या कर दिया, सम कर दिया अपॉन नंबर ऑफ इनिंग्स, ये अपन ने नंबर ऑफ। अब देखो इसमें मान लो कभी आपको भूल चूक हो जाएगी यार, पूरे एक बार इनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 6 7 8 9 और 10 काउंट हो गया 10 इनिंग से। अगर अपन इन सबका सम करते हैं तो इस सबका सम आता है अपने पास 439, ठीक है, अपॉन 10। अगर अपन 10 का इसमें डिवाइडेशन करेगा तो ये आ जाएगा 43.9, ठीक है। या ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आप एक बार इसको पूरे को एक बार पढ़ना, समझना, ये एग्जाम्पल और एग्जाम्पल साथ ये 4 न्यूमेरिकल है, ये करना। तो अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो मुझे बता देना, मैं इसका सॉल्यूशन कर दूँगा, ठीक है। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में